आज हम लोग जो है सो एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हम लोग कहते हैं संकरण कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन और संकरण जो है ये 11वीं और 12वीं दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहाँ पे बहुत सारे अणुओं का हम लोग संकरण को ज्ञात करते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये संकरण हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है। तो संकरण का मतलब होता है ऑर्बिटलों का मिश्रण। संकरण का मतलब होता है ऑर्बिटलों का मिश्रण। तो ऑर्बिटल के मिश्रण को ही हम लोग कहते हैं संकरण। अब ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, तो जैसा कि ऑर्बिटल्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति जहां पाए जाने की सबसे ज़्यादा होती है उसी को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल्स। और ये ऑर्बिटल्स होते हैं एस ऑर्बिटल होते हैं, पी ऑर्बिटल होते हैं, ये डी ऑर्बिटल होते हैं। अब इन्हीं ऑर्बिटलों के मिश्रण से जो नए और इन्हीं ऑर्बिटलों के मिश्रण से जो नए और मिश्रित ऑर्बिटल का निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, यानी कि बहुत एस पी और डी ऑर्बिटलों के मिश्रण से बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसी को कहा जाता है संकरण। अब संकरण में अलग अलग प्रकार के संकरण होते हैं। जैसे पहला संकरण है sp संकरण, दूसरा का नाम है sp2 संकरण, तीसरा का नाम है sp3 संकरण, चौथा का नाम है sp3d संकरण और पांचवा का नाम है sp3d2 संकरण। ये टोटल 5 प्रकार के संकरण पाए जाते हैं, जो कि आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, sp3d संकरण और sp3d2 संकरण। sp संकरण का अर्थ होता है जिसमें s का एक ऑर्बिटल और p का एक ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं sp संकरण। जब s का एक ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल आपस में मिश्रित होते हैं इसको कहा जाता है sp2 संकरण। और जब s का एक ऑर्बिटल और p के 3 ऑर्बिटल मिश्रित रहते हैं तो इसे sp3 संकरण। और जब एक s का 3 p के और एक d के ऑर्बिटल रहते हैं उसे sp3d संकरण कहते हैं। और एक s 3 p और d के 2 ऑर्बिटल्स आपस में मिश्रित होंगे तब इसको हम लोग कहेंगे sp3d2 संकरण कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग किसी अणु के लिए कैसे ज्ञात करेंगे कि किसका प्रसंकरण कौन सा है, तो इसके लिए हम लोग एक शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल करेंगे और उसी मेथड से हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो भी कोई अणु दिया हुआ रहे उस अणु में से आपको निकालने हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन को। किसको निकालने पड़ेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने पड़ेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये संयोजी इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मेरे पास है मीथेन का, CH4, इसका नाम है मीथेन। और इसके लिए हमको ज्ञात करना है संकरण कि इसका संकरण क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि ये अणु बने किससे हैं, तो कार्बन से बने हैं और साथ में किससे बने हैं? हाइड्रोजन से। कार्बन से बने हैं और हाइड्रोजन से बने हैं। कार्बन का अगर आप परमाणु संख्या को देखें तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। तो इसका अगर आप जो है सो इलेक्ट्रॉन्स को लिखते हैं तो पहला कक्षा में 2 और संयोजी कक्षा में 4 लिखते हैं। और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है तो इसका एक ही कक्षा यानी कि पहली ही कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स 1 पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो बाह्यतम कक्षा में है इसी को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और ये हाइड्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो ये हाइड्रोजन का है संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी कि कार्बन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है 4 होती है और हाइड्रोजन के पास संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 1 होती है। तो सबसे पहला आपको काम ये करना है कि इस अणु में उपस्थित जो भी परमाणु हैं उन सभी परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को लिख लेना है। क्या करना है? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को लिख लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर हो जाएगा, कार्बन के कितने हैं? 4 प्लस हाइड्रोजन के कितने हैं? 1। और एक हाइड्रोजन में अगर 1 है तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के परमाणु है ना, तो 1 गुना 4 यानी कि अगर टोटल आप सम करें तो 4 प्लस 1 गुना 4 4 यानी कि टोटल संख्या हो जाएंगे 8। और ये कहलाएगा इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन। जब एक बार आप संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन से हम लोग ज्ञात करते हैं स्टेरिक नंबर को। क्या ज्ञात करते हैं? स्टेरिक नंबर को ज्ञात किया जाता है। और स्टेरिक नंबर को ज्ञात करने के लिए हम लोगों को करना होता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स में आपको डिवाइड करने हैं 2 से या 8 से, 2 से या 8 से।
अब कब 2 से करेंगे और कब 8 से करेंगे? तो 2 से ज्ञात करने के लिए अलग रूल है और 8 से डिवाइड करने के अलग रूल है। 2 से हम लोग तब ज्ञात करेंगे जब संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है 8 या 8 से कम रहेगी। 8 या 8 से अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कम रहे तो हम लोगों को 2 से डिवाइड करना रहेगा, और अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या जो है 8 से अधिक रहती है तो ऐसी स्थिति में हमें 8 से डिवाइड करना होता है, और उसी स्टेरिक नंबर के आधार पर हम लोग प्रसंकरण को लिखते हैं। तो चलिए इसको फार्मूला के बेस में पहले सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। सबसे पहला रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, सबसे पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करते हैं। फिर रूल नंबर 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में 2 या 8 से भाग करते हैं, 2 या 8 से भाग करते हैं, 2 या 8 से भाग करते हैं, जिसके फलस्वरूप स्टेरिक नंबर प्राप्त होता है, स्टेरिक नंबर प्राप्त होता है, स्टेरिक नंबर प्राप्त होता है। यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जिस भी अणु का आपको संकरण ज्ञात करना रहे आप उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को ज्ञात कर लेंगे। और रूल नंबर 2 में क्या करना है, जो भी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स आप ज्ञात करेंगे उसमें या तो आप 2 से या नहीं तो 8 से भाग करेंगे। अब 2 से कब करेंगे, 8 से कब करेंगे, इसके लिए हम लोग सब रूल लिखेंगे। तो 2 या 8 से भाग करेंगे, और 2 या 8 से भाग करने के बाद जो भागफल आपको मिलेगा वो आपका क्या कहलाएगा, स्टेरिक नंबर। क्या कहलाएगा, स्टेरिक नंबर। और इसी स्टेरिक नंबर के आधार पर जो है हम लोग संकरण को लिखते हैं। तो इसी स्टेरिक रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, स्टेरिक नंबर के आधार पर, स्टेरिक नंबर के आधार पर, स्टेरिक नंबर के आधार पर हाइब्रिडाइजेशन लिखा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन लिखा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन लिखा जाता है ना। और इसी में हम लोग क्या करते हैं, स्टार मार्क देकर के लिख देते हैं कि कब हम लोग 2 से और कब हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने के लिए यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 या 8 से कम रहे, 8 या 8 से कम रहे तो 2 से भाग करते हैं, 2 से भाग करते हैं। और दूसरा पॉइंट, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक रहे, 8 से अधिक रहे तो 8 से भाग करते हैं, 8 से भाग करते हैं, 8 से भाग करते हैं। तो ये आपके रूल्स होंगे प्रसंकरण निकालने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। आपको पहला रूल ये देखना है कि सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात करना है। करेंगे सबसे पहले जो भी अणु है उस अणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को ज्ञात कर लेंगे। फिर दूसरे नंबर में हम लोग क्या करेंगे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या में 2 या 8 से भाग करेंगे, और 2 या 8 से भाग करने के बाद हमें स्टेरिक नंबर प्राप्त होगा। अब इसी स्टेरिक नंबर के आधार पर हमको हाइब्रिडाइजेशन को लिखना है। अब बात ये आता है कि कब 2 से और कब 8 से डिवाइड करेंगे, तो इसके लिए 2 स्टार मार्क्स में पॉइंट लिखे हैं। यदि आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 या 8 से कम रहे तो आपको 2 से भाग करके स्टेरिक नंबर को प्राप्त करना है, और यदि आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से अधिक रहे तो फिर 8 से भाग करना है, और इसके फलस्वरूप क्या मिलेंगे, आपको स्टेरिक नंबर मिलेंगे। आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इससे आगे अपना लोग चलते हैं।
अब क्या करना है, अब करना ये है कि आपको एक चार्ट बना करके देते हैं, उस चार्ट के आधार पर लिखना है। सबसे पहले इस चार्ट में रहेगा स्टेरिक नंबर, यहाँ पर संकरण, यहाँ पर उसकी ज्यामिति। ठीक है, सबसे पहले स्टेरिक नंबर, और यहाँ पर अगर आप चाहे तो बंधन कोण भी लिख सकते हैं, बंधन कोण। सबसे पहले स्टेरिक नंबर 2, अगर स्टेरिक नंबर 2 रहेगा तो उसका संकरण होगा sp। इसका अर्थ 2 का मतलब ये हुआ एक s का ऑर्बिटल और एक p का ऑर्बिटल, इसीलिए इसका स्टेरिक नंबर 2 के हम लिखते हैं संकरण sp। इसका ज्यामिति होता है रेखीय, इसका ज्यामिति होता है रेखीय, और इसका बंधन कोण होता है 180 डिग्री। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर इसका डायग्राम अगर बनाना चाहे तो यहाँ पर उदाहरण भी एक लिख लेते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल, जैसे के लिए BeCl2, इस उदाहरण को अपना लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब दूसरा नंबर में यदि आपको स्टेरिक नंबर 3 प्राप्त होते हैं, यदि आपको स्टेरिक नंबर 3 प्राप्त होते हैं तो उस समय में इसका प्रसंकरण होगा sp2। क्या होगा, sp2, यानी कि एक s का ऑर्बिटल और 2 p के ऑर्बिटल। और इसकी ज्यामिति कैसी होगी, तो इसकी ज्यामिति होती है त्रिकोणीय। कैसा होता है, त्रिकोणीय होता है, और इसमें बंधन कोण 120 डिग्री का होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर BF3। अब अगला नंबर स्टेरिक नंबर 4 आते हैं, स्टेरिक नंबर 4 आते हैं। स्टेरिक नंबर 4 में एक s का ऑर्बिटल और 3 p का ऑर्बिटल, एक s का ऑर्बिटल और 3 p का ऑर्बिटल, इसीलिए इसका स्टेरिक नंबर जो है 4, क्योंकि टोटल ऑर्बिटल का संख्या यहाँ कितना है, 3 और 1 4 है, इसीलिए यहाँ पर स्टेरिक नंबर 4 लिखा है। इसका ज्यामिति कैसा होता है, तो इसका ज्यामिति होता है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। और यहाँ पर बंधन कोण कितने होता है, तो 109 डिग्री और 28 मिनट का होता है, आप 109.5 डिग्री भी बोल सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है CH4, इसका एग्जाम्पल है CH4। अब अगला स्टेरिक नंबर आता है स्टेरिक नंबर 5, स्टेरिक नंबर 5 है तो यहाँ पर प्रसंकरण उसका होगा sp3d, यानी कि एक s का ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल और एक d के ऑर्बिटल अतिव्यापन में भाग लिए हैं, इसी कारण से इसका प्रसंकरण जो है sp3d आया है। और इसका कैसा होता है ज्यामिति, तो इसका ज्यामिति होता है त्रिकोणीय द्विपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। और त्रिकोणीय द्विपिरामिड में यहाँ पर 2 प्रकार के बंधन कोण आपको मिलेंगे, एक तो मिलेगा 120 डिग्री का, और 2 कोण ऐसे होंगे जो आपको मिलेंगे 90 डिग्री के। और इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखें तो PCl5 इसका एग्जाम्पल है। हम लोग एग्जाम्पल को बाद में डिस्कशन करेंगे जब हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद चार्ट में अगला नंबर आता है स्टेरिक नंबर 6 का, और स्टेरिक नंबर 6 जो होता है उसका होता है संकरण sp3d2, sp3d2, और इसका होता है वर्गीय द्विपिरामिड, वर्गीय द्विपिरामिड, वर्गीय द्विपिरामिड। और यहाँ पर सभी बंधन कोण आपको 90 डिग्री को देखने को मिलेंगे, और इसका एग्जाम्पल है SF6। तो ये एक चार्ट है जिसके मदद से आप जो स्टेरिक नंबर वहाँ अपना लोग प्राप्त करेंगे फार्मूला से, जहाँ पर आपको बताए थे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में आपको 2 या 8 से भागा दे करके आपको प्राप्त करते हैं स्टेरिक नंबर। तो अगर आपने एक बार स्टेरिक नंबर को प्राप्त कर लिया तो उस स्टेरिक नंबर के आधार पर आपको पता चल जाएगा कि कौन सा संकरण होगा, उसकी ज्यामिति क्या होगी, उसके बीच का बंधन कोण क्या होगा। और ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में बारी बारी से हम लोग सभी एग्जाम्पल का डिस्कशन करेंगे। आप लोग चाहे तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इसको डिलीट करते हैं और आगे इन सभी एग्जाम्पल्स को अपना लोग
देखते हैं कि कैसे ज्ञात करना है। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल था आपका पहला BeCl2, BeCl2 बेरिलियम क्लोराइड है ये। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें कौन कौन से परमाणु हैं, तो पता चलेगा एक बेरिलियम है और एक क्लोरीन है। बेरिलियम है और कौन है, क्लोरीन है। बेरिलियम और क्लोरीन। बेरिलियम का अगर आप परमाणु संख्या देखें तो 4 होता है, क्लोरीन का परमाणु संख्या देखें तो 17 होता है। तो बेरिलियम का यदि 4 होता है तो पहला कक्षा में 2 और संयोजी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और क्लोरीन का 17 होता है तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और फिर संयोजी कक्षा में 7 होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अपना लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन को इसी प्रकार से लिखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन करके, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स, और ये इसका सिंबल अपना लोग लिखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बराबर यहाँ पर कितने हैं 2, और यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है, तो एक परमाणु क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 7 है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल यानी कि कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना है। कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, अणु के अंदर कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को ज्ञात करना है। कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर, तो अगर आप देखें तो यहाँ बेरिलियम है, बेरिलियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 हैं, प्लस क्लोरीन में कितने हैं, 7। तो एक क्लोरीन में ना 7 है, तो यहाँ पर तो क्लोरीन के 2 अणु हैं, तो 2 क्लोरीन में कितने होगा, तो 7 गुना 2, तो 7 गुना 14 और प्लस 2 कितने हो जाएंगे 16। 7 गुना 14 और 2 कितने हो जाएंगे 16। तो अगर आपने एक बार संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को निकाल लिया तो आपको ज्ञात करना है स्टेरिक नंबर। क्या ज्ञात करना है, स्टेरिक नंबर को ज्ञात करना है। और स्टेरिक नंबर को ज्ञात करने के लिए अपना लोगों ने पढ़ा था कि स्टेरिक नंबर को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन्स में 2 से या 8 से डिवाइड कर देना है। तो 2 या 8 से डिवाइड करते हैं तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का संख्या है 16। अब ये 16 जो संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या है ये 8 से ज्यादा है या कम है, तो पता चला ये 8 से ज्यादा है। तो यहाँ पर डिवाइड कितना से करना पड़ेगा, 8 से, क्योंकि आपको रूल्स में बताए थे कि जब भी आपको स्टेरिक नंबर प्राप्त करना हो तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में 2 या 8 से डिवाइड कीजिएगा, और संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या यदि 8 या 8 से कम रहे तो 2 से डिवाइड करना है, और यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का संख्या 8 से ज्यादा रहता है तो फिर 8 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, यानी कि आपको स्टेरिक नंबर प्राप्त होंगे 2। स्टेरिक नंबर आपको कितने मिले, 2। और जैसे कि स्टेरिक नंबर के आधार पर अपना लोग जो चार्ट लिखे थे तो वहां पर स्टेरिक नंबर 2 था, तो उसका प्रसंकरण आपको क्या आया था, sp प्रसंकरण। कैसा प्रसंकरण आया था, sp। और जैसे ये पता चल गया कि प्रसंकरण हमारा क्या है, प्रसंकरण हमारा है sp प्रसंकरण है, तो आपको इसकी ज्यामिति भी पता चल जाएगी कि इसकी ज्यामिति, sp प्रसंकरण की ज्यामिति कैसी होती है, तो पता है हम लोगों को रेखीय होती है। कैसी होती है, रेखीय होती है। और अगर आप इसके लिए डायग्राम इसका बनाए तो यहाँ पर बेरिलियम और क्लोरीन और ये क्लोरीन, और ये बंधन कोण जो होगा, 2 बंधनों के बीच का कोण, और ये कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसीलिए आपको वहां पर लिखाए थे जब प्रसंकरण हमारा sp प्रसंकरण होगा तो उसकी ज्यामिति रेखीय होगी, और रेखीय होने के कारण जो है ये 180 डिग्री का बंधन कोण बनाएगा। तो ये आपका पहला एग्जाम्पल का सोल्यूशन है। चलिए इसको राइट डाउन कर लें और फिर अपना लोग आगे चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। ठीक है, तो चलते हैं अपना लोग दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल आपको लिखाए थे BF3। BF3। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस अणु के अंदर एक बोरोन है और 3 फ्लोरीन के परमाणु है जिन्होंने मिलकर के BF3 का निर्माण किया है। तो सबसे पहले अपना लोगों को निकालना है संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो पहले अलग अलग करके लिख लेते हैं। यहाँ पर एक है आपका बोरोन परमाणु संख्या 5 और दूसरा है फ्लोरीन परमाणु संख्या 9। अब बोरोन का परमाणु संख्या जब 5 है तो इसमें पहली कक्षा में 2 और संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 3, और फ्लोरीन का परमाणु संख्या यहाँ 9 है तो पहली कक्षा में 2 और संयोजी कक्षा में है 7। तो चलिए सबसे पहले अपना लोग कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं। तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स बराबर, चलिए बोरोन के कितने हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन 3,
प्लस फ्लोरीन के कितने हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। तो एक फ्लोरीन में 7 है तो 3 में कितने होंगे, तो 7 गुना 3 कर लेंगे। तो यहां से आपको पता चल जाएगा 3 + 7 या 21, यानी कि हो जाएगा कितना 24। यानी कि आपके कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है 24 है। तो जैसे ही आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो आपको क्या ज्ञात करना रहता है, स्टेरिक नंबर को हम लोग ज्ञात करते हैं। किसको ज्ञात करेंगे, स्टेरिक नंबर। तो स्टेरिक नंबर के लिए अपना लोग रूल लिखे थे कि स्टेरिक नंबर बराबर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि कुल संयोजी संख्या, अब बट्टा में 2 या 8 से अपना लोगों को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए टोटल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 24, और ये 8 से ज्यादा है, तो जैसे ये 8 से ज्यादा है तो डिवाइड आपको करना है 8 से, और जैसे ही कैंसिल आउट कीजिएगा तो स्टेरिक नंबर निकल कर आएगा आपको 3। और जैसा कि आपको बताए थे, जैसे ही आपको स्टेरिक नंबर 3 आएगा तो इसका आपको प्रसंकरण मिल जाएगा, और ये प्रसंकरण क्या होगा, तो ये प्रसंकरण होगा sp2। क्या प्रसंकरण होगा, sp2, यानी कि एक s और 2 p के ऑर्बिटल। और जब प्रसंकरण sp2 है तो इसकी ज्यामिति भी हम लोग लिख सकते हैं। तो इसकी ज्यामिति कितनी होगी, तो इसकी ज्यामिति होती है 120 डिग्री की। कितनी की होती है, सॉरी, इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय हो जाएगी, इसकी ज्यामिति त्रिकोणीय हो जाएगी, ज्यामिति त्रिकोणीय हो जाएगी। और तीसरी बात जो हम लोग निकाल सकते हैं, बंधन कोण के बारे में भी ज्ञात कर सकते हैं। तो बंधन कोण यहाँ पे कितना होगा, 120 डिग्री की बंधन कोण होगी। तो ये 3 जानकारी मिल जाएगा जैसे ही आप स्टेरिक नंबर को ज्ञात करते हैं। अब इसका जो है सो संरचना बना लेते हैं। तो यहाँ पर बोरोन है और यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, और ये बंधन कोण कितने के होंगे, 120 डिग्री के। एक्चुअली में ये पूरा सर्किल 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 3 एंगल है, 1, 2 और ये 3। तो इसको 3 भाग में डिवाइड कीजिएगा तो 120 डिग्री आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये अपना दूसरा एग्जाम्पल था जिसमें अपना लोगों ने समझा कि VF3 कैसे sp2 प्रसंकरण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लें, फिर अगला एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है, तो अपना लोग अब अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल था अपना लोगों का CH4। अगला एग्जाम्पल है अपना लोगों का CH4, मीथेन इसको कहते हैं CH4। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो CH4 का निर्माण जो है एक कार्बन के परमाणु से हुआ है और 4 जो है सो में हाइड्रोजन के परमाणु है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपना लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, जिसके पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2 और संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 4। और हाइड्रोजन का अगर आप बात करें तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, जिसके संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है 1। तो सबसे पहले आपको करना है कि कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेने हैं। तो सबसे पहले अपना लोग कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेते हैं। तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर, देख लीजिए कार्बन कितने हैं 4 प्लस हाइड्रोजन के कितने हैं 1। तो एक हाइड्रोजन का 1 है तो यहाँ पर तो 4 है, तो 1 गुना 4। तो टोटल सम करेंगे तो 4 + 4 = हो जाएगा 8। यानी कि मीथेन CH4 के अंदर जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की कुल संख्या होती है 8 होती है। तो अब हमको क्या करना है, जैसे ही संयोजी इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो हमें ज्ञात करना होता है स्टेरिक नंबर। क्या ज्ञात करना होता है, स्टेरिक नंबर। और स्टेरिक नंबर ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन में 2 या 8 से आपको भागा देना है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का संख्या है 8 और भागा देना है आपको कितना से। अब तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 है। तो आपको रूल बताए थे जब भी 8 या 8 से कम रहे तो ऐसी स्थिति में आपको 2 से भागा देना है। तो यहाँ पर अपना लोग 2 से भागा देंगे तो 2 चौके 8, यानी कि यहाँ पर 4 निकल कर आएगा। तो जैसे ही आपको पता चला कि स्टेरिक नंबर 4 है, तो स्टेरिक नंबर 4 है तो इसके आधार पर आप कुछ बातों को लिख सकते हैं। जैसे कि आपको बताया कि स्टेरिक नंबर 4 रहता है तो प्रसंकरण क्या होता है, तो पता चला कि प्रसंकरण होता है sp3। प्रसंकरण क्या होता है, sp3 प्रसंकरण होता है। फिर दूसरी बात आप इसकी ज्यामिति को भी लिख सकते हैं। तो इसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी, तो इसकी ज्यामिति होगी चतुष्फलकीय। क्या होगी ज्यामिति, चतुष्फलकीय होगी। कैसी ज्यामिति होगी, चतुष्फलकीय होगी। और तीसरी बात आप इसके बंधन कोण को भी लिख सकते हैं कि इसका बंधन कोण कितना का होगा, तो इसका बंधन कोण होगा 109 डिग्री और 28 मिनट का।
109 डिग्री और 28 मिनट का होगा। 1 डिग्री बराबर जो है 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। तो यहीं से ज्ञात, तो आप इसको लगभग 109 डिग्री भी बोल सकते हैं। चलिए अब इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर कार्बन है, ये हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन। अब इसको ना लोग डॉट डॉट रेखा से मिला लेते हैं। ये इसका कहलाएगा चतुष्फल के, और यहाँ पर बंधन कोण कितने का होगा? 109 डिग्री और 28 मिनट का होगा। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लें। तब हम अपना लोग दूसरे एग्जाम्पल पर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं। अगला एग्जाम्पल था अपना PCl5 का, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का। अब इसमें अगर आप देखें तो इसमें दो प्रकार के परमाणु से ये अणु बना है, एक फास्फोरस से बना है और दूसरा क्लोरीन से। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 और क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15, तो इसका इलेक्ट्रॉन्स का अगर वितरण देखें तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और संयोजी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। जबकि क्लोरीन का अगर आप देखें वितरण तो यहाँ पे पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होंगी 7। तो ऐसी स्थिति में अगर आप यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन, कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो अपना लोग कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर लेते हैं। तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर, तो यहाँ पे फास्फोरस में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कितना है? 5, प्लस क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कितना है? 7। तो एक क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है, तो यहाँ अणु के अंदर 5 है ना क्लोरीन के, तो यहाँ पर गुना में क्या कर देंगे? 5। तो 7 पंचे 35 और 5 कितने हो जाएंगे? टोटल 40 हो जाएंगे। तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई है? 40। अब जैसे कि आपको बताए थे कि जैसे ही आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो आपको ज्ञात करना है स्टेरिक नंबर। और स्टेरिक नंबर आप कैसे ज्ञात करते हैं? तो स्टेरिक नंबर ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में 2 या 8 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है 40, जो कि 8 से ज्यादा है, तो यहाँ पर अपना लोगों को करना है 8 से डिवाइड। तो 8 से डिवाइड जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर 8 पंचे 40 यानी कि 5 यहाँ आपका डिवीजन आएगा। तो यहाँ पर 5 जैसे ही आया तो यहाँ से आप कुछ बातों को लिख सकते हैं कि स्टेरिक नंबर 5 होता है, तो इसका प्रसंकरण आपका हो जाएगा, प्रसंकरण हो जाएगा sp3d। दूसरा आप इसकी ज्यामिति लिख सकते हैं कि इसकी ज्यामिति कैसे हो जाएगी? तो इसकी ज्यामिति हो जाएगी त्रिकोणीय द्विपिरामिड, त्रिकोणीय द्विपिरामिड, पिरामिड। और यहाँ पर तीसरी बात आप बंधन कोण लिख सकते हैं। यहाँ पर बंधन कोण कितने के होंगे? तो बंधन कोण होंगे 120 डिग्री के और 90 डिग्री के। अभी हम लोग देखेंगे डायग्राम में कि बंधन कोण कहाँ 120 और कहाँ पर 90 डिग्री के होंगे। तो यहाँ पर अपना लोग इसका डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर फास्फोरस है और यहाँ पर ये क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन एक बोर्ड के ऊपर में है और एक बोर्ड के नीचे में है। यहाँ पर ये क्लोरीन और यहाँ भी एक क्लोरीन। तो अगर आप यहाँ पर एक प्लेन में, बोर्ड के प्लेन पे ये लकीर को खींचे तो ये आपको एक त्रिकोण की तरह देखने को मिलेगा। और फिर बोर्ड के ऊपर वाला भाग में एक त्रिकोण पिरामिड बनेगा और एक पिरामिड बोर्ड के नीचे वाले भाग में बनेगा। यहाँ पर जो बोर्ड के प्लेन पर ये कोण है ये 120 डिग्री के होंगे, चाहे बोर्ड के ऊपरी सतह पर परपेंडिकुलर में रहे या बोर्ड के निचली सतह में लंबवत रहे, तो यह लंबवत होते हैं, तो इसीलिए बंधन कोण कितने का होगा? 90 डिग्री का। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें तो 120 डिग्री के कोण जो हैं, एक ये त्रिकोण में, एक ये और एक ये, 3 ठो होगा बंधन 120 डिग्री के, और एक बोर्ड के प्लेन के ऊपर है और एक बोर्ड के प्लेन के नीचे है। तो यहाँ पर 90 डिग्री के जो कोण होंगे वो आपके कितने होंगे? 2 होंगे। और इसीलिए इसको कहा जाता है, एक तो त्रिकोण बना है तो त्रिकोणीय, एगो पिरामिड ऊपर एगो पिरामिड बोर्ड के नीचे, इसीलिए इसको कहा गया है त्रिकोणीय द्विपिरामिड कहा गया है। आप इसको राइट डाउन कर ले, तब अपना लोग अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है अपना लोगों का SF6, SF6।
अब इसमें देखेंगे तो सल्फर है और फ्लोरीन है, तो सल्फर का परमाणु संख्या 16। तो पहला इसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण जो है पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और संयोजी कक्षा में 6 है। और अगर आप फ्लोरीन को देखें तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9। तो पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 और संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होगी कितनी? 7। तो आपको सबसे पहला काम क्या बताए थे कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या को ज्ञात करना है। तो अपना लोग यही काम करेंगे, सबसे पहले कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बराबर हो जाएगा 6 प्लस फ्लोरीन में कितने हैं? 7। तो एक फ्लोरीन में 7 है तो यहाँ पर तो 6 अणु है ना, तो 7 गुना 6 तो 7 42 और 6 कितना हो जाएगा? 48। और जैसे ही आपको कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का संख्या मिल जाता है तो आपको प्राप्त करना होता है स्टेरिक नंबर को। तो स्टेरिक नंबर बराबर अपना लोग लिखे थे संयोजी इलेक्ट्रॉन बटा 2 या 8। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर यहाँ पर देखें तो कितने हैं? 48 बटा, अब जैसे कि आपको बताए थे 8 से ज्यादा रहे तो आपको कितने से डिवाइड करना है? 8 से डिवाइड करना है। तो 8 से जैसे ही डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा स्टेरिक नंबर आपको 6। और जैसे ही स्टेरिक नंबर आपको 6 आया तो इस स्टेरिक नंबर के आधार पर अपना लोग कुछ बातों को लिख सकते हैं। जैसे प्रसंकरण आप लिख सकते हैं कि इसका प्रसंकरण क्या होगा, तो पता चला इसका प्रसंकरण होगा sp3d2, एक s 3 p, तो 4 और d के 2, तो 4 और 2 कितने होते हैं? 6, इसीलिए स्टेरिक नंबर यहाँ 6 आया है। दूसरा आप इसकी ज्यामिति को लिख सकते हैं कि इसकी ज्यामिति क्या होगी, तो इसकी ज्यामिति होगी वर्गीय द्विपिरामिड। इसी को अष्टफलकीय के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर बंधन कोण कितना का होगा, तो यहाँ पर बंधन कोण होगा 90 डिग्री का। कितना का होगा? 90 डिग्री का होगा। चलिए इसकी संरचना को अपना लोग देख लेते हैं। तो ये सल्फर है, ये आपका फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन और यहाँ भी आपका फ्लोरीन है। तो सबसे पहले तो प्लेन के ऊपर में एक वर्ग टाइप का संरचना बनता है, इसीलिए इसको वर्ग कहते हैं। और एक पिरामिड बोर्ड के ऊपर और एक पिरामिड बोर्ड के नीचे, इसीलिए इसका नाम पड़ता है वर्गीय द्विपिरामिड। तो अब आप देख सकते हैं बोर्ड के प्लेन में पूरा टोटल कोण कितना का होता है, तो 360 डिग्री का, जिसको कितने भागों में डिवाइड करना है? 4 भागों में, 1 2 3 और ये 4। तो 4 भागों में डिवाइड कीजिएगा तो 360 बट्टा 4 यानी कि कितना डिग्री का कोण बन जाएगा? 90 डिग्री का। और कोई भी प्लेन के ऊपर रहे या प्लेन के नीचे रहे तो वो प्लेन के साथ कितना का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। तो ये भी कोण होगा 90 डिग्री का। यहाँ यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री के जो कोण होंगे, कितने कोण होंगे? 6 कोण होंगे। ठीक है, आप इसको राइट डाउन कर लें, फिर आगे करते हैं। चलिए, तो आज अपना लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक सीखा। थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा रिवीजन के रूप में ले लेते हैं कि इसमें अपना लोगों ने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले जब भी आपको किसी अणु का प्रसंकरण ज्ञात करना रहे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस अणु के अंदर जो भी परमाणु रहे उस परमाणु का क्या ज्ञात कर लेना है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या ज्ञात कर लेंगे आप लोग? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को ज्ञात कर लेंगे। और जब आप संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को एक बार ज्ञात कर लेंगे, दूसरा स्टेप में आपको काम करना है कि स्टेरिक नंबर को ज्ञात करना है। पहला स्टेप में आपको जो भी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स रहे उसको ज्ञात कर लेना है और दूसरा स्टेरिक नंबर को ज्ञात करना है। और स्टेरिक नंबर को ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर 2 या 8 से भागा करना है। और कब 2 से भाग करेंगे? तो जब संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का संख्या 8 या 8 से कम रहे तो आपको 2 से भाग करना है। और जब संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का संख्या 8 से ज्यादा रहे तो आपको 8 से भागा करना है। और जो भी स्टेरिक नंबर आएगा उसके आधार पर आपको लिखना है उसका प्रसंकरण। जैसा कि पीछे आपको चार्ट में बताए हैं कि अगर आपको स्टेरिक नंबर 2 प्राप्त हुआ तो आपको प्रसंकरण लिखना है sp। अगर आपका 3 आया तो आपको प्रसंकरण लिखना है sp2। अगर 4 आया तो लिखना है sp3। अगर 5 आया तो आपको लिखना है sp3d। अगर 6 आया तो आपको लिखना है sp3d2।
और इसी के आधार पर जो इसकी ज्यामिति होती है उस चार्ट में आपको लिखा दिया है, उस चार्ट से आप देख लीजिएगा और बंधन कोण को भी याद कर लीजिएगा। अगले दिन जब अपना लोग आएंगे तो ये तो अभी अपना लोग ऐसे अणुओं के लिए ज्ञात किए हैं जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ बंधित युग्म इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, यानी कि सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स है जो बंधन बनाने में भाग लेते हैं। अगले दिन अपना लोग वैस्पर सिद्धांत के अनुसार सीखेंगे कि जब बंधित युग्म और निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन दोनों रहते हैं तो कैसे ज्यामिति से उसकी आकृति भिन्न हो जाती है। इन्हीं बातों को अपना लोग सीखेंगे। नंबर के आधार पर, स्टेरिक नंबर के आधार पर प्रसंकरण ज्ञात करना है। स्टेरिक नंबर के आधार पर प्रसंकरण ज्ञात करना है। किसके आधार पर? स्टेरिक नंबर के आधार पर प्रसंकरण ज्ञात करना है, ताकि आप जल्द से जल्द प्रसंकरण को ज्ञात कर सके अलग अलग अणुओं के अंदर। ठीक है, तो अपना लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेरिक नंबर कौन से स्टेरिक नंबर का कौन सा प्रसंकरण होता है उसको लिख लेते हैं। इसका चार्ट पिछले वाले वीडियो में बना हुआ है, तो आप लोग वहां से भी उस चार्ट को देख सकते हैं। चलिए, जैसे कि आपको बताए थे, स्टेरिक नंबर यदि आपका 2 रहे तो उस समय में आपका प्रसंकरण क्या होता है? प्रसंकरण sp होता है। जब आपका स्टेरिक नंबर 2 रहे तो प्रसंकरण क्या होता है आपका? sp। यदि आपका स्टेरिक नंबर 3 रहता है तो उस समय में sp2 प्रसंकरण होता है। अगर स्टेरिक नंबर 4 रहे तो आपका प्रसंकरण sp3 होता है। अगर आपका प्रसंकरण 5 रहे, स्टेरिक नंबर 5 रहे, तो आपका प्रसंकरण sp3d होता है। और यदि आपका स्टेरिक नंबर 6 रहे तो आपका प्रसंकरण sp3d2 होता है। ठीक है, यानी कि आपको एक स्टेरिक नंबर लिखना है और उसके बगल में आपको उसका प्रसंकरण को लिखना है। यानी कि स्टेरिक नंबर अगर 2 है तो उसका प्रसंकरण sp होगा। अगर स्टेरिक नंबर 3 है तो उसका प्रसंकरण sp2 होगा। अगर स्टेरिक नंबर 4 है तो प्रसंकरण sp3 होगा। और स्टेरिक नंबर 5 का प्रसंकरण sp3d होगा। और स्टेरिक नंबर 6 का प्रसंकरण sp3d2 होगा। अब जो है यहाँ पर बात आता है कि पहले ये बात तो जान ले कि ये स्टेरिक नंबर ज्ञात कैसे करना है। तो इस स्टेरिक नंबर को ज्ञात करने के लिए अपना लोग 2 नियम को लिखेंगे। कितने नियम लिखेंगे? 2 रूल्स लिखेंगे। रूल नंबर 1 होगा अपना लोगों का, रूल नंबर 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपना लोगों को? संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करना है। और रूल नंबर 2 होगा कि स्टेरिक नंबर निकालने के लिए जो आपने संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करा है, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन को आपने ज्ञात करा है, उसमें 2 या 8 से आपको डिवाइड करने हैं। 2 या 8 से डिवाइड करने हैं। 2 से डिवीजन कब होगा? तो 2 से डिवीजन तब होगा, भाग तब होगा जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम हो। 8 या 8 से कम हो तो आपको कितना से डिवीजन करना है? 2 से। और जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक हो, 8 से अधिक हो तो कितना से डिवीजन करना है आपको? 8 से। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम हो तो आपको भाग देना है 2 से। और जब संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक हो तो आपको भाग करना है कितना से? 8 से भाग करना है। ठीक है बात? तो ये आपको हम पिछले वीडियो के लेक्चर्स को रिकेप करा दिए कि सबसे पहले आपको स्टेरिक नंबर के आधार पर प्रसंकरण को लिख लेना है कि जब आपका स्टेरिक नंबर 2 होगा तो प्रसंकरण sp होगा। जब आपका स्टेरिक नंबर 3 होगा तो प्रसंकरण sp2 होगा। जब आपका स्टेरिक नंबर 4 होगा
तो आपका प्रसंकरण sp3 होगा। जब आपका प्रसंकरण 5 होगा तो प्रसंकरण स्टेरिक नंबर 5 होगा तो प्रसंकरण sp3d होगा। और जब आपका स्टेरिक नंबर 6 होगा तो प्रसंकरण sp3d2 होगा। और स्टेरिक नंबर को ज्ञात करने के लिए अपने पास दो रूल्स हैं। पहला, आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर लेना है, जो अणु में दिए गए परमाणु हैं उन परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को ज्ञात कर लेना है। और रूल नंबर 2 में है कि आपको जो संयोजी इलेक्ट्रॉन मिले हैं उस संयोजी इलेक्ट्रॉन में 2 या 8 से भाग कर देना है। 2 से कब भाग करेंगे? तो 2 से तब भाग करेंगे जब संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 या 8 से कम होगी। 2 से भाग तब करेंगे जब संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 या 8 से कम होगी। और 8 से भाग आप तब करेंगे जब संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से अधिक होगी। ये दोनों रूल्स आपको याद रहने चाहिए, ठीक है। तो अपना लोग जो है इसको आप लिख लीजिए, राइट डाउन कीजिए, और फिर जो है सो इस पर आधारित अपना लोग क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। तो पहले आप इस रूल्स को राइट डाउन करेंगे, क्वेश्चंस लिखेंगे। आपका क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अणु को, नीचे दिए गए अणुओं का, नीचे दिए गए अणुओं का प्रसंकरण ज्ञात करें। नीचे दिए गए अणुओं का प्रसंकरण ज्ञात करें। नीचे दिए गए अणुओं का प्रसंकरण ज्ञात करें। जैसे ए नंबर में आपको दिया हुआ है अणु का नाम PCl5, बी नंबर में दिया है अणु का नाम CH4। पहले आसान आसान वाले करते हैं, फिर उसके बाद इसमें जो वैरायटी आती है क्वेश्चंस की उस क्वेश्चन को करेंगे। पहले आसान आसान क्वेश्चंस कर लेते हैं। सी नंबर में आपको दिए हैं BeCl2 और डी नंबर में आपको दिए हुए हैं SF6। ये 4 क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लीजिए आप, ई नंबर में आपको दिए हुए हैं BF3। इन पांचों क्वेश्चंस को अपना लोगों को क्या करना है? सोल्व करना है। तो एक क्वेश्चन हम आपको पहले एग्जांपल के तौर पे बताते हैं, फिर जो है सो उसके आधार पर आप आगे के क्वेश्चंस को बनाइएगा। तो पहला क्वेश्चन ए नंबर में है PCl5, इसको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो इसमें अपना लोगों को क्या करना है? इनकी जो है प्रसंकरण ज्ञात करनी है कि इनका प्रसंकरण क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये जो अणु है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की, ये अणु बने किससे हैं? तो ये अणु बने हैं फास्फोरस से और बने हैं किससे? क्लोरीन से, ठीक है। तो 2 प्रकार के परमाणु हैं, एक है फास्फोरस और दूसरा है क्लोरीन। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 होती है। कितनी होती है? 15। तो चलिए, तो इसका जो है सो इलेक्ट्रॉन्स कैसे व्यवस्थित रहता है? पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और संयोजी कक्षा में 5। 2 8 5। तो और क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 17। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स व्यवस्थित रहते हैं पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8 और तीसरा कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन्स व्यवस्थित रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप ये चूज कर लीजिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन है कौन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो परमाणु के सबसे बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? तो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो फास्फोरस के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। तो ये इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और क्लोरीन के संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 7। तो ये इसका जो है सो क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। चलिए, तो पहले अपना लोग क्या करते हैं? कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को ज्ञात कर लेते हैं। तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन फास्फोरस में बताइए कितने हैं? तो आंसर है 5 है। प्लस क्लोरीन में कितने हैं? तो 7 हैं। तो एक क्लोरीन में अगर 7 है तो यहाँ तो 5 क्लोरीन के अणु है ना। तो 7 गुना कितने हो जाएंगे? 5। तो 7 पंचे 35 और 5 कितने हो गए? 40। यानी कि पहले अपना लोगों ने क्या किया? रूल नंबर 1 के आधार पर संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को ज्ञात कर लिया। और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी है? 40 है। कितनी है? 40। तो अपना लोगों ने कैसे ज्ञात किया? तो परमाणु को अलग कर लिया और एक परमाणु में देख लिया कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है और अणु के अंदर जितने परमाणु दिए गए हैं उससे मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे फास्फोरस में संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है तो अणु में परमाणु 1 है तो 5 ही लिखे। प्लस क्लोरीन में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 है तो अणु के अंदर 5 है तो 7 गुना 5 यानी कि 35 5 40। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन 40 है।
तो पहला रूल के हिसाब से संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को अपना लोगों ने ज्ञात कर लिया। अब क्या ज्ञात करना है आपको? अब ज्ञात करना है स्टेरिक नंबर को। किसको ज्ञात करना है? स्टेरिक नंबर को। और स्टेरिक नंबर को ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है? आपको बताए थे, फॉर्मूला है संयोजी इलेक्ट्रॉन बटा 2 या 8। संयोजी इलेक्ट्रॉन बटा 2 या 8। तो यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं? 40। और तो 40 अगर है तो आपको बताए थे कि 2 से डिवीजन भागा तब देना है जब संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या 8 या 8 से कम रहे। तो यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 से ज्यादा है, तो 8 से ज्यादा रहने पे आपको रूल्स बताए थे कितना से भागा करना है? 8 से। तो यहाँ पर आपको कितना से भागा करना है? 8 से। तो जैसे ही आप 8 से भागा करेंगे तो 8 पंचे 40, यानी कि स्टेरिक नंबर आपको कितने प्राप्त होंगे? 5 प्राप्त होंगे। और जब स्टेरिक नंबर 5 आता है तो स्टेरिक नंबर 5 के लिए आपको प्रसंकरण लिखाए थे कौन सा? sp3d, यानी कि s का एक ऑर्बिटल, p का 3 ऑर्बिटल और एक d का ऑर्बिटल। तो 1 3 4 और 1 5 हुए। तो इस प्रकार से आपको प्रसंकरण ज्ञात हो जाता है कि स्टेरिक नंबर 5 PCl5 का प्रसंकरण क्या होगा? sp3d होगा। कैसा होगा? sp3d होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार बाकी के दिए एग्जाम्पल्स को भी आप सोल्व करेंगे। तो आप अपने अपने कॉपी में सोल्व करके देखिए तो सोल्व होते हैं कि नहीं। पहले बी नंबर वाला को सोल्व कीजिए, CH4 वाला को, मीथेन को सोल्व करना है आपको। अपना लोगों का बी नंबर में ऑप्शन क्या है? CH4, जिसका नाम है मीथेन। क्या नाम है? मीथेन। चलिए, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले परमाणुओं को अलग कर लेते हैं। एक कार्बन है और दूसरा कौन है? हाइड्रोजन है। कार्बन का परमाणु संख्या कितना है? 6। तो पहला कक्षा में 2 और संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 4। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 1। तो इसके संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 है। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या बताए थे? आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन जोड़ लेना है कि कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा। तो चलिए ये ज्ञात कर लेते हैं। तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कार्बन में कितने हैं? 4, प्लस हाइड्रोजन में कितने हैं? तो एक हाइड्रोजन के अंदर 1 है, तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन अणु में है, तो 1 गुना 4, तो 4 प्लस 4 कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। तो चलिए इसका जो है सो क्या करते हैं अपना लोग? स्टेरिक नंबर निकालते हैं। तो स्टेरिक नंबर के लिए आपको बताए थे सबसे पहले करना क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन में 2 या 8 से भागा करना है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से कम रहता है, तो इसके लिए रूल क्या था? 2 से भागा करना है। तो 2 चौका 8, यानी कि स्टेरिक नंबर कितना आया? 4। जब स्टेरिक नंबर 4 आता है तो प्रसंकरण होता है sp3। तो जितने लोगों के sp3 हैं, जिन्होंने आपने कमेंट करा है, आपके सही आंसर। वेरी गुड। चलिए आप तीसरा सवाल बनाइए। तो BeCl2 का क्या होगा? थोड़ा फास्ट में बनाइए। BeCl2 का क्या होगा? को अलग कर लीजिए। तो जैसे ही आप परमाणु को अलग कर लेंगे, तो परमाणु को अलग करेंगे तो एक बेरिलियम है, परमाणु संख्या 4 होता है, और दूसरा क्लोरीन है जिसका परमाणु संख्या 17 है। तो बेरिलियम का देखिए तो पहला कक्षा में 2, संयोजी कक्षा में भी 2, और क्लोरीन का देखिए तो पहला कक्षा में 2, 8 और 7। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको क्या करना है? कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को ज्ञात करने हैं। तो ज्ञात करें तो संयोजी बेरिलियम में कितने हैं? 2, प्लस क्लोरीन में कितने हैं? 7। तो 1 में 7 है तो 2 को क्लोरीन है ना, तो 7 गुना 2, तो 7 गुना 14 और 2 कितने हो गया? 16। यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कितना है? 16। तो सबसे पहले आपको स्टेरिक नंबर ज्ञात करना है। तो स्टेरिक नंबर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपना लोग? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स में 2 या 8 से भागा करते हैं। 2 या 8 से भागा करते हैं। तो चलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिए 16 बटा 16, 8 से ज्यादा है ना, तो फिर इसमें 8 से डिवाइड करेंगे, 8 दूना 16, यानी कि 2 होगा, यानी कि sp होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल बनाएंगे आप लोग जल्दी से। SF6 का प्रसंकरण क्या होगा बताएंगे। चलो आप बताएगा जल्दी से, फिर अच्छे सवाल की ओर चलेंगे। चलिए डी नंबर में आपका ऑप्शन दिया हुआ है SF6 वाला। SF6 सबसे पहले परमाणु को अलग कीजिए। तो एक है सल्फर और एक है फ्लोरीन। सल्फर का परमाणु संख्या हुआ 16 होता है, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, संयोजी कक्षा में 6। और फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है? 9 होता है, यानी कि पहला कक्षा में 2 और संयोजी कक्षा में कितने होंगे? 7 होंगे। चलिए तो इसमें सबसे पहले कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात कर लेते हैं। कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो कुल संयोजी इलेक्ट्रॉन
चलिए सल्फर में देखिए तो कितने हैं 6, तो 6 प्लस फ्लोरीन में कितने हैं 7, तो एक फ्लोरीन में 7 है तो यहाँ 6 है ना, तो 7 गुना 6 कर लेंगे, 7 6 42, 6 कितना हो गया 48, कितना हो गया 48। चलिए स्टेरिक नंबर ज्ञात करते हैं, तो स्टेरिक नंबर बराबर क्या लिखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन बट्टा 2 या 8। तो चलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 48, जैसे ये 8 से ज्यादा है तो कितना से भागा करेगा 8 से, तो 8 छक्के 48, जैसे ये 6 आया तो क्या बोलेगा sp3d2, ठीक है sp3d2 आया है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका ई नंबर में bf3, ई नंबर में कौन है वो bf3। चलिए परमाणु को अलग करते हैं, फिर एक साथ कमेंट लेते हैं आप लोगों के किनके किनके सही है। इसमें है बोरोन और दूसरा परमाणु है फ्लोरीन। बोरोन का परमाणु संख्या हुआ 5 और फ्लोरीन का कितना होता है 9, कितना होता है 9, ठीक है। तो इसका जो है इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था 2 3 और इसका इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था 2 7। चलिए इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन बताएगा वो बोरोन में कितने हैं 3 प्लस फ्लोरीन में कितने हैं 7, तो एक फ्लोरीन में 7 है तो यहाँ 3 है ना, तो 7 गुना 3, 7 या 21 और 3 कितना हो जाएगा 24। तो स्टेरिक नंबर निकाल लीजिए, तो स्टेरिक नंबर बराबर होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन बट्टा 2 या 8। तो देखिएगा बहुत संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है तुम्हारे पास 24 है, तो 24 बटा 8 आंतरिक 24, और जैसे ये 3 आया तो 3 के लिए क्या लिखे थे प्रसंगरण sp3, ठीक है। कितने आदमियों को देते हैं। चलिए कभी आपको ऐसा होगा कि धनायन और ऋणायन के रूप में दिया हुआ रहेगा, जैसे यहां पर लिख करके दे दिया SO4-2, जैसे यहां पे लिख कर दे दिया PO4-3। अब इसके लिए आपको क्या करना है प्रसंकरण ज्ञात करने के लिए बोल देगा। तो अब तो ये नॉर्मल जो है सो अणु तो है नहीं, ये आयन है और उसमें भी निगेटिव चार्ज है तो ऋणायन है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ नहीं करना है बुआ। ऋणायन कब बनता है जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, ऋणायन कब बनता है जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो पहले तो क्या कीजिए संयोजी इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात कर लीजिए। तो देखो बुआ ए नंबर क्वेश्चन हम लोग पहले बनाते हैं SO4-2। तो इसमें कौन कौन से परमाणु हैं, एक है सल्फर और दूसरा है ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन। सल्फर का परमाणु संख्या तो 16 और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होगा 8। चलिए 2 8 6, 2 8 6 और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 2 और 6 होगा। चलिए तो यहाँ पर क्या करते हैं सबसे पहले अपना लोग ज्ञात कर लेते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को। किसको ज्ञात कर लेते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन को। संयोजी इलेक्ट्रॉन्स देखेगा बुआ सल्फर में कितना है, सल्फर में 6 प्लस ऑक्सीजन में कितने हैं 6, तो 1 4 में कितने होंगे 6 गुने 4। अब ये तो कर लिए। अब देखिए यहाँ पर SO4 पर -2 चार्ज है और ऋण आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से बनते हैं और जिसको जो जितना इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करता है उसके ऊपर उतना ही ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर 2 को माइनस है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने ग्रहण किया, इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर अपना लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 24 2 26 और 26 और 6 32, ठीक है। तो यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए आपके पास 32 आ गए। तो जैसे ही 32 आया तो आपको बताए हैं कि स्टेरिक नंबर कैसे ज्ञात करते हैं। तो स्टेरिक नंबर के लिए अपना लोग लिखते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन बटा 2 या 8। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स टोटल इसमें कितने हैं 32, इसमें डिवाइड कितना से करना है बुआ 8 से, तो डिवाइड कर देगा तो 8 चौका 32 और जैसे ही 4 आया तो आपका प्रसंकरण क्या हो जाएगा sp3, ठीक है। इसी प्रकार से बी नंबर का आप बनाइए। तो पहले बी नंबर में PO4-3, चलिए निकालिए जल्दी से PO4-3 का क्या होगा, निकाल के कमेंट करेंगे। अरे वाह sp3 आशुतोष sp3d कैसे आया हुआ, गायत्री sp3d आएगा जी 24 से 30, 24 5 29 3 32 नहीं तो हाँ sp3 ठीक बोल रहा है बुआ। पिंकी sp3 ठीक बोल रही है। मिस्टर यादव जी sp3 वेरी गुड बुआ। हाँ बहुत सारे लोग वह संजीव sp3d ना होगा, आशुतोष sp3d नहीं होगा। तुमको दूसरा कोई प्रसंकरण नहीं आता है जी। और ये sp2d वाला कौन है जी, हाँ sp3 बता रहा है, ठीक है। जल्दी से इसको सोल्व कर लेते हैं। चल बुआ सबसे पहले क्या करेगा बुआ परमाणु को अलग करो बुआ, फट से परमाणु अलग करेगा।
फास्फोरस है और कौन है, ऑक्सीजन। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15, 2 8 5, और ऑक्सीजन का होगा 8, 2 और 6। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन फट से निकालेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। अब संयोजी इलेक्ट्रॉन्स निकाला हुआ तो कितना हो गया, फास्फोरस के 5 प्लस ऑक्सीजन के 6, तो 6 गुना 4, और ऋणायन है तो ऋणायन है तो 3 गो ऋणायन है, तो मतलब 3 गो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, तो 3 ऐड कर देंगे, तो 6 चौक 24, 3 27 5, कितना हो गया 32। अब जैसे ही 32 आया तो एस्टेरिक नंबर बराबर अपना लोग क्या लिखेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन बट्टा 2 या 8। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 32 जो कि 8 से ज्यादा है, तो 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 चौक 32, यानी कि क्या होगा, sp3 होगा। ठीक है, चलिए अब जो है सो अपना लोग कुछ अलग क्वेश्चंस करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस करते हैं जो आपके 8 से डिवाइड ही नहीं होंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, अगर आपको हम एक क्वेश्चन दें CH2Cl2 और बोले कि वो निकाल के बताओ CH2Cl2 का प्रसंकरण क्या होगा, तो बता परमाणु को तुम अलग करो, तो इसमें कितने प्रकार के परमाणु हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, परमाणु अलग कर दो। कार्बन का परमाणु संख्या 6, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 17। तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 है तो व्यवस्था इसका 2 4 है, इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 ही होगा, क्लोरीन का 17 है तो 2 8 और 7 व्यवस्था है। चलिए संयोजी इलेक्ट्रॉन देख लीजिए, सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को घेर देते हैं आपके पास, ये 4 है, यहाँ 1 है और यहाँ 7 है। चलिए तो अपना लोग स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले आपको क्या करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन टोटल निकाल लेना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। चलो वह निकाल के बताएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो यहाँ पर कार्बन के कितने हैं 4, हाइड्रोजन के कितने हैं 1, तो 2 है ना, तो 1 गुना 2, प्लस क्लोरीन के कितने हैं बुआ 7, तो 7 गुना 2 है ना क्लोरीन, तो 7 गुना 2, तो 4 2 6 और 14 20 हो जाएंगे टोटल। अब ये 20 तो हो गए, तो चलिए अपना लोग स्टेरिक नंबर निकालने का रूल्स क्या सीखे हैं। तो स्टेरिक नंबर के लिए रूल सीखे हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन्स जो निकाले हैं अपना लोगों, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन में क्या करना है, 2 या 8 से भागा कर देना है, 2 या 8 से भागा कर देना है। और चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 से ज्यादा है तो डिवाइड कितना से करना है, 8 से करना है। लेकिन अब यहाँ पर आप डिवाइड कीजिएगा तो 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, कट ही नहीं रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा है। आप 8 को 2 बार पढ़ेंगे तो 16 होगा जो 20 से कम है, और 8 को अगर 3 बार आपने पढ़ दिया तो 24 हो जाएगा, जो कि समझ सकते हैं 20 से क्या है ज्यादा है। तो यहाँ पर तो डिवीजन हो ही नहीं रहा है, ये संख्या तो कट ही नहीं रही है, तो नहीं कट रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है बुआ, एकदम कूल रहो। देखो कैसे बनाएंगे, 8 है 20 है, 2 तो लगेगा ना, इससे कम वाला संख्या कितना होगा, 8 दूना 16, 2 से तो डिवाइड होगा, 8 दूना 16, भागफल 2 आया, शेष कितने बच गए आपके पास, तो शेष बच गए आपके पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन बच गए। कितने बच गए 4। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स का संख्या 8 से कम रहे तो आपको डिवाइड कितने से करने हैं, फिर से 2 से कर दीजिए। तो जो शेष इलेक्ट्रॉन बचा उसमें क्या करना है, पुनः 2 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो बुआ, 2 दूना 4। तो अब देखो यहाँ पर स्टेरिक नंबर 2 बना है, यहाँ पर स्टेरिक नंबर 2 बना है, 2 + 2 = कितना हुआ 4। दोनों स्टेरिक नंबर को जोड़ दीजिए, टोटल कितने हुए 4। और आपको बताया है 4 स्टेरिक नंबर जब आता है तो इसका प्रसंकरण होता है sp3। तो बना देगा अब, चलो तो अगला एक क्वेश्चन देते हैं तुमको, बना के बताओ। NO3-, चल बना के बताओ इसको, NO3- का जल्दी से कमेंट में बताइए कितना होगा। बस यही रूल है, कुछ नहीं करना है। जब डिवीजन ना हो तो आप पहले डिवाइड कीजिए, या जैसे यहाँ पे 20 था तो 8 दूना 16, 2 से तो डिवीजन होगा, 8 दूना 16, 2 से काट दिया, स्टेरिक नंबर 2 लिख दिए, शेष कितने बचे थे 4। कितने बचे थे 4। अब जो शेष में इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसको क्या करना है, पुनः 2 से डिवाइड कर देना है। तो जो भी आया दोनों स्टेरिक नंबर को जोड़ दिए, प्रसंकरण को लिख दिए, इतना आसान है। ठीक है, करना है परमाणु अलग कर बुआ, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करेगा। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, ऑक्सीजन का 8, व्यवस्था देखेगा 2 और कितने होगा 5, 2 और 5 व्यवस्था देखेगा बुआ 2 और 6। चलो निकालो संयोजी इलेक्ट्रॉन फट से। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे बुआ 5, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं 6, तो 3 है ना, तो 6 गुना 3 कीजिए। देखो रेगो ऋण आवेश है तो +1 कर दो बुआ, हाँ एगो ऋण आवेश है तो एगो इलेक्ट्रॉन आया तो +1 कीजिए। 36 18 19 5 24, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने आए 24। तो स्टेरिक नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन में डिवाइड करेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 2 या 8 से। तो बहुत संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 24, 8 से ज्यादा है तो 8 से डिवाइड करो, 8 त्रिक 24, 3 आया, 3 में क्या होता है sp2।
चल वाह, एक और क्वेश्चन देते हैं, बना के दिखाओ तो क्वेश्चन। NO2 माइनस, बना दो वो इसका, NO2 माइनस का। इसका पहले तो अलग कर बुआ, नाइट्रोजन और कौन है, ऑक्सीजन। परमाणु संख्या 7, परमाणु संख्या 8, नाइट्रोजन का 2 5, ऑक्सीजन का 2 6। ठीक है, चल वह संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालेगा फट से। संयोजी इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन का कितना है बुआ देख लो 5, ऑक्सीजन का कितना है बुआ 6, तो 2 है ना, तो 6 गुना 2, और ऊपर से है इस पर ऋण आवेश, तो ऋण आवेश का मतलब बताए थे, इलेक्ट्रॉन आया है तो आया है तो प्लस कर दे बुआ। तो 5 6 दूना 12 1 13, 5 कितना हो गया 18। चल वो स्टेरिक नंबर निकालते हैं, तो स्टेरिक नंबर के लिए क्या पढ़ाए थे, संयोजी इलेक्ट्रॉन बट्टा में क्या करना है, थोड़ा 2 या 8 से डिवाइड कर देना है, 2 या 8 से क्या कर देना है, डिवाइड करना है। चल वह संयोजी इलेक्ट्रॉन्स का संख्या देखेगा 18, और कितने से डिवाइड करेगा 8 से, क्योंकि 8 से 8 या 8 से ज्यादा रहे तो 8 से डिवाइड करने के लिए बोले हैं। अब देख बुआ यहाँ पे तो डिवीजन हो ही नहीं रहा है, 8 दूना 16, 8 3 24, कट ही नहीं रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है बुआ, इसको छोटी वाला संख्या से काटो ना, 8 दूना 16, शेष कितना बच गया तुम्हारे पास, 2 बच गया, तो 2 बच गया तो कोई बात नहीं, जो शेष इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसमें 2 से फिर से डिवाइड कर दो, तो 2 एकम 2 है ना, और दोनों स्टेरिक नंबर को जोड़ दो, तो 2 और 1 कितने होता है 3 होता है, और 3 के लिए क्या बताए sp2 बना। ठीक है, चलो एक प्लस वाला भी दे देते हैं, प्लस वाला अभी तक नहीं दिया है ना, चलो एक प्लस वाला कर लेते हैं, NO2 प्लस। देख लेगा बुआ इसका क्वेश्चन, सबसे पहले इसको अलग कर बुआ, किसको किसको, परमाणु को, नाइट्रोजन है और कौन है, ऑक्सीजन है, परमाणु संख्या 7 8, नाइट्रोजन का बुआ रे व्यवस्था 2 5, ऑक्सीजन का व्यवस्था 2 6, है ना। चल वह निकाल फटाक से संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हुआ बुआ रे, संयोजी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का देखना कितने है 5, प्लस ऑक्सीजन का कितने बुआ रे 6, 6 में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 है ना, तो गुना में 2 कर देगा। अब देख वह धनायन कब बनता है, याद है धनायन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा ना उतना ही धन आवेश उत्पन्न होता है, जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतना ही धन आवेश उत्पन्न होता है। तो चल हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ ना, तो उसको घटाना पड़ेगा, तो जितने धन आवेश है उतने घटा दे बुआ, तो 6 दूना 12, 12 5 17, 17 में से 1 गया तो कितने बच गया 16, 16 बच गया ना, तो स्टेरिक नंबर निकालने के लिए क्या करेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन में फिर से भागा देगा, कितने से 2 या 8 से। चल वह 16 बटा कितने देगा 8, 8 से ज्यादा है ना इलेक्ट्रॉन, 8 देगा, 8 दूना 16, और 2 आता है तो क्या लिखता है बुआ रे sp। ठीक है बुआ, sp आ गए, चलिए ठीक है, ठीक है। चलिए आपको एक और छोटा सा टॉपिक बताना है कि बंधित युग्म और निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। ठीक है, मिटा दें इसको, ठीक। एक टॉपिक आपको बताना है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे ध्यान देंगे, बस 5 मिनट आपको लग रहा है। बंधित युग्म तथा निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन, निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन, बंधित युग्म और निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसके बारे में आप समझ लीजिए थोड़ा सा। देखो अणु के अंदर जो केंद्रीय परमाणु होते हैं उनके संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है बंधन बनाने में भाग लेते हैं, लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन्स बंधन बनाने में भाग ले ये जरूरी नहीं रहता है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन जो बंधन बनाने में भाग लेता है वैसे इलेक्ट्रॉन के जोड़ा को बंधित युग्म कहते हैं, और जो बंधन बनाने में भाग नहीं लेता है उसी को निर्जन युग्म कहते हैं। पहले एग्जाम्पल से इस बात को समझ लेते हैं कि आखिर कैसे होता है। वह अमोनिया का नाम सुना होगा जिसका नाम है NH3, अमोनिया का सूत्र क्या होता है बुआ NH3, क्या होता है NH3। इसकी संरचना को अपना लोग समझते हैं। बड़े नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 ना, एक संयोजी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है बुआ 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये कितने हाइड्रोजन के साथ बंधन बनाया है, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, इसके संयोजी कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 है। चलो नाइट्रोजन का थोड़ा सा क्या करते हैं, लुईस बिंदु संरचना के से जो है संरचना बनाते हैं। तो नाइट्रोजन के पास संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स है हुआ 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों इलेक्ट्रॉन्स को लिख हुआ 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन्स बना दिया अपना लोगों ने। कितने के साथ बंधन बनाता है, हाइड्रोजन के साथ 3 गो, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन साझेदारी करेगा, तो ये नाइट्रोजन के 1 1 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर लेगा, ये बंधन बनाने में भाग ले लेगा। ठीक है,
तो ये आपका साझेदारी किया, ये साझेदारी किया, ये साझेदारी किया। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 गो जोड़ा इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा है, 3 गो जोड़ा ये इलेक्ट्रॉन्स का ऐसा है जो बंधन बनाने में भाग लिया। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपना लोग कहेंगे बंधित युग्म। बंधित युग्म, युग्म का मतलब जोड़ा होता है बुआ। तो देखो तो काय गो जोड़ा इलेक्ट्रॉन है जो बंधन बनाने में भाग लिया, तो आंसर होगा 3। ठीक है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन्स को देखो तो वह एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन्स को क्या इसने बंधन बनाया, तो आंसर है नहीं बनाया। तो जो बंधन बनाने में भाग नहीं लिया उसको क्या कहेंगे, निर्जन युग्म। तो निर्जन युग्म कितने हैं यहाँ, एक। युग्म जोड़ा में बोलना हुआ, इन्हें बोलना कि 2 गो निर्जन युग्म है, तो 2 गो बोलेगा तो 4 हो गया इलेक्ट्रॉन। वह युग्म बोलते हैं तो जोड़ा बोल ही रहे हैं, तो आपको बोलना है जोड़ा जोड़ा में क्या जोड़ा है, एक जोड़ा है, यानी कि एक गो इलेक्ट्रॉन। निर्जन युग्म कितना है, एक। और बंधित युग्म क्या गो है, तो 3 गो है, तो युग्म कितना है, 3। ठीक है, तो बंधित युग्म उस इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो बंधन बनाने में भाग लेते हैं। जो बंधन बनाने में भाग लेते हैं उसको बंधित युग्म कहते हैं, और जो बंधन बनाने में भाग नहीं लेते हैं उनको क्या कहते हैं, निर्जन युग्म इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, चलो एक और छोटा सा एग्जाम्पल तू लोग बना लेगा, फिर अपना लोग इस लाइव सेशन को एंड करेंगे। एग्जाम्पल बताएगा बुआ, H2O में बंधित युग्म और निर्जन युग्म कितने हैं, फट से बता बुआ। परमाणु को अलग कर बुआ, एक हाइड्रोजन है और एक कौन है, ऑक्सीजन है ना, 2 ही प्रकार के परमाणु हैं। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या बोले 8, 2 6, और हाइड्रोजन का 1, तो 1 ही है। तो चल वो ऑक्सीजन लिख, ऑक्सीजन के पास 6 संयोजी इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 1 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। 2 हाइड्रोजन के साथ ना बॉन्ड बनाना है ग्रा, हाइड्रोजन के पास 1 है तो 1 ही के साथ साझेदारी करेगा, और दूसरा हाइड्रोजन भी अपना 1 के साथ ही साझेदारी करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन साझेदारी में भाग लिया, तो काय गो साझेदारी में भाग लिया बोरे, तो बंधित युग्म हो गया कितने, देख लो बुआ कितने हुए हैं, 2। एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो बंधित युग्म कितने हुए, 2, जो बंधन बनाने में भाग लिया है, साझेदारी में भाग लिया है। और यहाँ पे देखेगा बुआ निर्जन युग्म कितने हो गए, तो निर्जन युग्म देखने से पता चल जाएगा बुआ तोरा, ये वाला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बंधन बनाने में भाग नहीं लिया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बंधन बनाने में भाग नहीं लिया, इसीलिए निर्जन युग्म का संख्या कितना हो जाएगा बोरे, 2 हो जाएगा। यानी कि 2 गो बंधित युग्म है और 2 गो क्या है, निर्जन युग्म है। बात समझ गया, ठीक है।